नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सारा दिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करती रहती हो, कभी भारत के बारे में भी कुछ बोल लिया करो। तो मैं भारत के बारे में अब क्या ही बोलूं। अभी हाल ही में जो घटना हुई है उसके बारे में बोलूं कि एक बच्ची को सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचने की वजह से एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया गया, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली कि उसका पूरा साल खत्म हो गया। या फिर अभी हाल ही में नोएडा में हुए केस, युवराज मेहता के केस के बारे में बताऊं, जहाँ पे पुलिस और पूरी प्रशासन की टीम मौजूद होते हुए भी उनकी जान नहीं बचाई गई क्योंकि लोगों को ठंड लग रही थी पानी में घुसने में। या फिर अभी हाल ही में जनकपुरी में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताऊं, जहां पे सरकारी कर्मचारियों ने गड्ढा करके रोड पे ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसमें गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो जाती है। या फिर अभी हाल ही में जो केस हुआ है उसके बारे में बताओ, जहां पे एक नाबालिग ने अपने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया और एक बाइक पे घूम रहे एक बच्चे की 23 साल के लड़के की एट द स्पॉट वहीं मौके पे ही मौत हो गई। तो इतने सारी चीजें चलते रहती है ना यार भारत में कि मैं क्या ही बोलूँ। ऐसा लगता है कि जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा महसूस होता है। मैं क्या बोलूँ इन सब के बारे में। देखिए, अब आप मेरी बातों को अदर वे में बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि भारत में सिर्फ बुराई ही बुराई है, कुछ भी अच्छा ही नहीं है, बहुत कुछ अच्छा है। इवन आज के टाइम में मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में कोई सबसे ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज़ादी है तो वो भारत है। सबसे ज़्यादा आज़ादी, सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ भारत में, हर चीज़ की आज़ादी है। बहुत अच्छा कंट्री है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है और लोग रूल्स को मानते नहीं है, मतलब बहुत लापरवाही है। तो ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए ना तो फिर बेस्ट है वर्ल्ड में। वैसे भी हम वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है, तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ इसके बारे में। खैर, आप मुझे कमेंट में अब बताइएगा कि अब मैं भारत के बारे में क्या बोलूँ और क्या वीडियोस बनाऊँ। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ तो यहाँ की हर अच्छी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। शायद लोगों को बुरा लगता है कि पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करती रहती है, पर मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इन सब विकसित देशों से कुछ सीखा जाए और हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। और वैसे भी किसी की अच्छाई से सीख लेना नीचा दिखाना नहीं होता है यार, अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। तो बेटर है कि इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सारे वेस्टर्न कंट्रीज से हम अच्छी चीज़ें सीखें, अपने आप को उस लायक बनाएं और एक टाइम आए जब हमारा भारत भी इन सारे देशों के जैसा हो जाए और हम सब लोग जो बाहर इस देश में कमाने आए हैं, हम सब एक बार फिर से लौट के भारत वापस जा सके। ये विजन है। अब आप इसको अदर वे में बिल्कुल मत लीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। तो अपना चारा खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सारी गाय हैं और ये पूरा बड़ा सा चारागाह ही है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि लोगों के रहने का एरिया अलग होता है और रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है, सॉरी, और ग्रेजिंग लैंड यानी कि पशुओं के रहने का एरिया अलग होता है और चारागाह भी अलग होता है। देखिए गाय कैसे देख रही है। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, लोगों के टहलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जगह जगह पे ज़मीन छोड़ा हुआ है, घर वर सब बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है। तो ये सब देश, इसीलिए ये लोग मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ का नियम होता है, हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था होती है और लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। सबकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन्ड है। देखिए, स्ट्रीट लाइट भी प्रॉपर लगी हुई है गाँव में। तो क्या है ना कि यहाँ पे कटौती नहीं होती है, यहाँ पे करप्शन नहीं है। तो जो भी फंड आता है गांव के डेवलपमेंट के लिए उसको लगाया जाता है गांव में, उसमें से चोरी नहीं होती। और शायद यही कारण है कि ये सब सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। बताइए, कहीं पे भी खुली नाली वाली कुछ भी नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ही अमीर है। जैसे ये वाले घर देखिए, ये जो घर दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा फार्म हाउस टाइप का लग रहा है मुझे। और इस घर में इनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने अंदर लगा रखी।